डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वे फॉरवर्ड कुछ दिखाइए आप कि रास्ता कैसे मिलेगा कि ये जो बहरानी कैफियत है कुछ और ना डुबो दे हमें। देखिए, कुछ चीज़ों पे मैं तबसरा करना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे या मेहनत नहीं कर रहे। आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आपके टेलीविज़न प्रोग्राम में कि मैं इस मुल्क में से गैस का सर्कुलर डेट ख़त्म कर दूँगा। आपने अभी ये जो टैरिफ आया है उसमें आपने देखा कि इस मुल्क का सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया गया है। मैंने आपको कहा था कि इस मुल्क के अंदर हम गरीब के साथ खड़े होंगे। तो आज हमने दो मुख्तलिफ टैरिफ इस मुल्क में बना दिए हैं। अमीर आदमी का टैरिफ अलहदा कर दिया है, गरीब आदमी का टैरिफ अलहदा कर दिया है। अगर एक ही अमाउंट में गैस इस्तेमाल करे अमीर आदमी तो उसको 4 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे गरीब आदमी से, और गरीब आदमी को सब्सिडाइज कर दिया है। कोशिशों से अमीर आदमी जल्दी गरीब के बराबर खड़ा होगा। देखिए, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो कोशिशें हम कर सकते हैं। हमारे पास जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जिन चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते थे उन पे कर रहे हैं। हमने 40 से 45 दिन में जो डील जिसका जिक्र बहुत अरसे से हो रहा था कि रूस से कोई बात हो रही है, आपके सामने उनके बयानिए, रूस के जो आए हुए थे यहाँ पे वज़ीर, उनके बयानिए के मुताबिक हमने 45 डेज़ के अंदर जो सस्ता तेल लेने का मामला था उसको तय करके उनसे ऐलान भी करवा दिया और उसके मिनट्स भी रिकॉर्ड करवा दिए। 10 साल के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि गैस के ऊपर इस मरतबा जी इंशाल्लाह इसकी तमाम जो तफासील हैं कमर्शियल वो मार्च के ख़त्म होने से पहले पहले तय हो जाएंगी और फिर अगले महीने से तेल इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये आपने देखा कि 10 साल के में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि गैस की वजह से कोई हंगामा नहीं हुआ। देखिए मैंने वो, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे तो बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं, उन्होंने जिक्र किया कि काम भी थोड़ा करना चाहिए। तो वैसे तो अच्छा नहीं लगता कि अपनी मिनिस्ट्री के मुतालिक आप बात करें, लोगों को बात करनी चाहिए, मगर मैंने सोचा कि जो कुछ मामलात हमने तय किए हैं वो मैं आपके सामने ले आऊँ। उसके अलावा देखें, मैंने आपको पहले कहा है कि सबके ऊपर ये लाजिम है कि वो इदारों का एहतराम करें, मगर सबसे ज़्यादा लाजिम है इदारों पे। तो जो इदारे, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी है कि रिक्यूज़ करने में लगता क्या है। दिन में अगर आपके पास 10 केस आ रहे हैं या 5 केस आप देखते हैं और एक में आपको नज़र आ रहा है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आती कि पुराने ज़माने में तो ये रख रखाव एक नॉर्मल चीज़ थी, तो ये क्या हो गया कि जब आपके बाकी तमाम ब्रदर वहां पे बैठे हुए हैं। बाकायदा टारगेटेड अटैक है मुज़ाहिर अली अकबर के ऊपर भी और एजाजुल हसन के ऊपर भी, बाकी तो छोड़ दें कि पुराने वाले या रिटायर वाले उस पर आपको देखिए अभी के ऊपर तो टारगेटेड अटैक है जी। देखिए मलिक साहब, वो तो खैर नाम लेके शायद टारगेटेड अटैक किया, लेकिन आपने अपने इब्तदाइये में क्या कहा? आपने जिन जजेस का जिक्र किया वो कौन जज थे? आपने जिन टेप्स का जिक्र किया वो किन की टेप्स थी? तो बात यह है कि जब कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है तो किसी हद तक तो आप पे भी ये लाजिम है कि आप अपने इदारे के लिए, अपनी लेगेसी के लिए अपने आप को रिक्यूज़ कर लें, अपने आप को हटा लें। मैं तो नहीं होता किसी को कहने वाला कि आप हट जाएं, लेकिन आप खुद ये सोचें कि अगर आपको इस काम पे, इस मनसब पे लगाया गया है कि पूरी मुल्क के लोग आपके पास आए इंसाफ के लिए, तो अगर कोई शाइबा भी पड़ जाए कि यहाँ पे इंसाफ होता नहीं दिख रहा या कोई चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल हो रही है, तो हट जाने में फ़र्क क्या है? मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हट जाएं। आपके बेंच के अंदर इतने बाकी भी तमाम आपके दोस्त हैं, भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, आप बोलें यार इस केस को मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया।